हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रेमदा ट्यूटोरियल समस्त नमस्कार। चलते आज स्टार्ट करवा जमीक सबुदिन तुम 12टार जो सेसन आसूला सी आज हुए तो लेट हो पारे बुझिपार कि नहीं कहीं कि एत दिन क्लासेस छुट्टी फुट्टी थी तो टी डिस्टर्बान्स होगा शेड्यूल तो चलो आज स्टार्ट करवा डे नंबर 7 बुझिपार कि नहीं जोटा कि बेस्ट अच्छी क्या स्पेशली आरआई बुझिपार तो ये लेवल ही क्वेश्चन आसो तो ये लेवल क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कर बार बार बुझिपार कि नहीं आउ देख जहाँ भी जब मॉक टेस्ट दरकार अच्छी देन तुम मॉक टेस्ट परचेज कर आम प्रियमदा ट्यूटोरियल्स आप रू जोटा कि तुमको मिल जाव 30 मॉक टेस्ट 199 ये सब एवं आउ तुमको देखा बुझिपार कि नहीं तो यही सब तुमको देखा खाली देखा कौटा 30 मॉक टेस्ट 199 यहाँ ही देखा सहित आउ तुमको सेक्शनल भी मॉक टेस्ट मिल जाव माने आहरी 30-30टा सबुटर मॉक टेस्ट मिल जाव एक्स्ट्रा बुझिपार कि नहीं जोटा आम फॉरेस्टर फर्स्ट गार्ड एलएसआई डिजाइन करूँ तुम ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करें आम पार्ट पार्ट करके रखीदेचु और से मॉक टेस्ट बहुत इंपोर्टेंट बुझिपार कि नहीं आ सहित आम ए ट्राए करवा कि जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी जमीक मनकर परसेंटेज है तो परसेंटेज किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन जमीक तुम चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट दे पार बुझिपार कि नहीं तो चलो फास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा बिल्कुल डेरी न करी तो प्रथम क्वेश्चन देख लिखाई विच द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9 निम्नलिखित मध्य क्यों संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य हम कौ संख्या 9 द्वारा विभाज्य हम तुम कह कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 है अंक मान समष्टि जदि 9 द्वारा विभाज्य है तो पूरा संख्या 9 द्वारा विभाज्य हो कौटा 9 द्वारा विभाज्य होती देख 4 3 7 8 9 तुम कह यहाँ ही तो 9 हो तो ये 9 द्वारा विभाज्य होपर ये देखा के 4 4 8 8 1 9 9 7 मिसिक के 16 16टा 9 पणिका आसब कि आसब नहीं तापर ये आसवा के 4 4 8 2 10 1 11 तुम कह कि 11 भी 9 पणिका आसब नहीं 5 4 9 10 11 12 1 13 तुम कह कि 13 भी बिल्कुल 11 पणिका आसब नहीं बुझिपार कि नहीं 5 4 9 1 10 2 12 ये आसीगला के 12 13 नहीं ये आसला 12 ये आसीगला 12 5 4 9 10 11 1 12 तो 12 भी 9 पणिका आसब नहीं तो आंसर किए 9 फास्ट ऑप्शन ए तुम राइट आंसर हो बुझिपार कि नहीं 9 द्वारा विभाज्य तो डायरेक्ट पचार कि ये भितर कौ संख्या 9 द्वारा विभाज्य हम है तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आड़े जाम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुई देख लिखा द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 11 मेन इज 53 इयर्स 11 जन लोक अच्छा एवरेज है हाराहारी बयस के 53 इयर्स 53 वर्ष तापर कहला 2 मेन लिव्स द ग्रुप से भितर 2टा लोक ग्रुप छाड़ी पड़े द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इंक्रीज बाय 1 ईयर तो एवरेज एजटा तुम बर्तमान एवं बढ़ीज 1 बढ़ीज कहीं कि तुम शेयरिंग भितर आउ 2 जन पड़े तो तुम पाखे शेयरिंग आउ अधिक आसो तब लिखाई व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 2 मेन हु लेफ्ट द ग्रुप तुम ध्यान से बुझ तुम कह कि जो 2 जन को बाहर करागला से भी एवरेज रे केते दिया 53 ये दिखाई ना जो बाहर कली ना एवरेज रे केते बढ़ीगला 1 1 बढ़ीगला तो केतेटा संख्यार 1 बढ़ी 9टा संख्यार 1 बढ़ी आ बाकी केते जन थे 9 जन ना 9 जन को 1 1 बढ़ी तो से जो 9 अधिका है यांको पाखे आसीला तो जनक पाखु केते आसबो तुम कह कि 9 डिवाइडेड बाय 2 कर दी बेले 4.5 एक्स्ट्रा 2 जन पाखु आसो तो या पाखे भी 4.5 एक्स्ट्रा थी या पाखे भी 4.5 एक्स्ट्रा थी जदि मत पचार जो मान को बाहर करागला एक्चुअल एवरेज के तो तुम ये 4.5 माइनस कर दियो 4.5 या टू माइनस कर दो या टू भी 4.5 माइनस कर दियो तो तुम्हारा आंसर कितने आसो 48.5 ये भी 48.5 और ये भी 48.5 तो तुम कह कि एवरेज के गला यहाँ को एवरेज के गला 48.5 बुझिपार कि नहीं मैंने ऑप्शन डी तुम राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तुम राइट आंसर होगा बुझीला चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा लिखाई टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 17% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बाय 17% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू जिते भी रेवेन्यू कथा आसे दुईटा को मल्टीप्लाई कले रेवेन्यू आसो बुझिपार कि नहीं सेल्स इंटू प्राइस प्राइस केते अच्छी और केते सेल दुईटा को मल्टीप्लाई कले रेवेन्यू आसो जिते मुझे कहूँ दुईटा के मल्टीप्लाई करा गोटे डिक्रीज हो गोटे इनक्रीज है गोटे डिक्रीज है गोटे इनक्रीज है तो तुम ये सब जान कि सब सक्सेसिव केस अंडर आसीजे लगातार क्रमागत वाला बुझिपार कि नहीं तो जदि सेम रेट परसेंटेज रे इंक्रीज सेम रेट परसेंटेज रे डिक्रीज तो तुम कह कि पॉइंट जो भी परसेंटेज अच्छी डिवाइड पॉइंट कहले किसी दरकार नहीं खाली मुझे कि आर स्क्वायर जो परसेंटेज अच्छी तार स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 100 करो एति परसेंटेज रे ऑलवेज डिक्रीज हो कौन हम सब कम माने ये देख फास्ट कहला गोटे डिक्रीज है सेकेंडा कहुच्छी इनक्रीज इनक्रीज आउ डिक्रीज हो ना तो सब तुम जान कि डिक्रीज ही हम तो ये के कि 17 स्क्वायर के
17 स्क्वायर है 289 तो तुमको कब कि देख तुमको देखा 289 डिक्रीज तुमको कब कि 17 स्क्वायर के 17 स्क्वायर है 289 और डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर के 2.89 2.89% रे डिक्रीज सरला बुझिपाल कि नहीं क्वेश्चन देखो लगभग यही लेवल ही आसबो तुम बेसी अधिका हाई लेवल करी किछि लाभ नहीं बुझिपाल तो देख ये कौन कहु the ratio PQR is 6:5:9 if their sum है 400 sum है 400 तुम निजे बुझो 9 6 15 5 20 20 वैल्यू है के 400 then what is the difference between P and R P और R भीतर डिफरेंस केते रो 3 डिफरेंस 20 रो वैल्यू जदी 400 हला तो 3 रो वैल्यूटा केते हेबो तुम एटा भाबो ना 20 रो वैल्यू 400 20 रे 20 गुणन करले 400 तुम कहबो कि 20 तो एटी भी 20 मल्टीप्लाई करले केते गेला 60 तो आंसर के 60 ऑप्शन डी तुम राइट आंसर के ऑप्शन डी तुम राइट आंसर बुझे लगी है ना बुझी पार तो देख पी क्यू आर तीन जन को मिसेले 400 बाकी ये मिसेले के 9 6 15 5 20 20 भाग रो वैल्यू है 400 20 भाग को है 400 20 भाग को केते 400 20 भाग को है 400 है तो मत पचार दुई जन भीतर डिफरेंस कार कार पी और आर पी के 6 आर अच्छी 9 दुई जन भीतर डिफरेंस है 3 रो यदि 20 वैल्यू 400 तो गुणन 20 तो 3 वैल्यू के गोटे 20 60 तुम राइट आंसर हो गला चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फास्ट 17 नेचुरल नंबर जदि केबे भी कहगला फास्ट n नेचुरल नंबर फास्ट जदि लागि दियो फास्ट जदि लागि नै फार्मूला ही नै पारे फास्ट जदि लागि छि देन फार्मूला कोनटा n * n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 एटा सम जोगफल एटा हम तो जोगफल डिवाइडेड बाय नंबर हेले आसीगला एवरेज तो n कटिगला तो तुमको कब कि एवरेज रो फार्मूला है n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 आ n जगह में मुझे पकेबी 17 पकईकी चलबी बस सरला 17 रे 1 मिसिक 18 17 दुगुणे 34 + 1 35 डिवाइडेड बाय 6 6 रे काटी देबे केते 6 3 18 35 3 के 105 तो तुमको कब कि आंसर हो ऑप्शन डी 105 ठीक अच्छे चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लिखाई तो डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हूँ 12 सेंटीमीटर व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल देखो तुम जब सब जानी किसी भी गोटे स्क्वायर माने सर्कल बनाओ और सर्कल आउ डायमीटर तुम कह कि सर्कल रे सर्कमफेरेंस और डायमीटर रेशियो टाकू ही पाए कह जाए तुम कह कि सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर या को रेशियोटा ही है पाए पाए माने कहते 22/7 जोटा आम लिखिकी चलू सब है कि सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर है 22/7 तो मत सी कहीदी गोटे सर्कल रे गोटे वृत्त है तो गोटे वृत्त रे जदि मत कहगला बहुत ध्यान से बुझी जाओ एमती जानब तो फर्मूला फर्मूला किसी दरकार नहीं आम खालीटा आंसर करें कहीं ध्यान से बुझी बुझी चलो कौन कह देखो इट इज सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर इक्वल टू 22/7 मत बताओ सी कहला कि दुई जन भीतर डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर केते कि 22 और 7 रो डिफरेंस केते 15 यूनिट तुमको कह कि 15 भाग रो तांको भीतर डिफरेंस अच्छी 15 भाग रो वैल्यू केते दे दीची 12 सेंटीमीटर तो मत पाजी एरिया बाहर करके बताओ सी सर्कल एरिया रो फार्मूला कोनटा पाई आर स्क्वायर मत बताओ डायमीटर जदि 7 हला डायमीटरटा जदि 7 हला रेडियसटा केते थिबो रेडियसटा 3.5 थी कि रेडियसटा 3.5 थी बताओ रेडियसटा यहाँ मुझे रेडियस बाहर कर नहीं तुम कह कि 3 जदि कैंसल करवा स्टार्ट कली 3 × 5 = 15 आउ 3 × 4 = 12 3 रे केते गुणन कले 35 7 गुणन कले 35 बाकी गोटे छाड़ी दशमिक अच्छी तो ये पॉइंट तो 0.7 मल्टीप्लाई है तो ये भी केते मल्टीप्लाई हे 0.7 7 × 28 मान के 2.8 तो रेडियस होगा 2.8 सेंटीमीटर बुझीगला कि नहीं एबे एरिया बाहर करवा कौन अच्छी बता 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8 7 रे काटिबे 7 × 28 0.4 28 दुगुणे 56 56 दुगुणे केते हेबो 112 ये आसबो 1.12 और 1.12 जदि 22 से गुणन हम तो आंसर आसबो 24.64 आंसर के 24.64 मल्टीप्लाई करके देखो 24.64 है वो आंसर बुझे लगे
तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहगला कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सम फॉर 2 इयर्स होची 967.5 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम देन व्हाट इज द सम सम सब बेले 100% थाए जदि 15% रे 2 वर्ष पई कंपाउंड इंटरेस्ट कुहा जाइची तो से रेट ऑफ इंटरेस्ट केते होबो एटा में देखबा तुमको बगी से सब बेले केते हुए 15 + 15 30 15 नो स्क्वायर 2.25 तो तुमको बगी आंसर आसबो 32.25% हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि 2 वर्ष रे एका थरे नेबी हेले बुझी पालो कि नहीं आ यार वैल्यू मते दे दीची केते 9675 एडी गोटे दशमिक लागी तो ये देख ना गुणन करके देख डायरेक्ट तुम कह कि 3 गुण हेले मत यही संख्या पूरा यही संख्या देखा दशमिक कथा कहबार नहीं मुझे कि 3 गुण हेले देख 3 3 9 3 2 गुणे 6 25 3 75 3 गुणन हो बाकी दशमिकटा ना गोटे आकु भी पड़ेगा गोटे आकु पड़ेगा रिजन कौनटा 30 मल्टीप्लाई होटा हो 30 मल्टीप्लाई हो तो मत पचार व्हाट इज द समटा सब के परसेंट थाए 100% तो 100% वैल्यू केते हो जदि एठी भी 30 गुणन करदेली तो 3 रे 3टा शून्य तो तुमको बगे आंसर हो केते 3000 बस सरला आंसर बुझी पारल कि नहीं यही लेवल रो क्वेश्चन आसो बाकी मु कहूँ कि क्वेश्चंस एमती हो पारे कि कैलकुलेशन रे प्रॉब्लम हो पारे देखो तापर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7 प्लस 2 प्लस डॉट 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 लिखा है 2/99 × 101 जेबे भी एमती क्वेश्चन देखा गला आ मु कहूँ कि यहाँ जो 1 रु स्टार्ट तो मुझे जहाँ जहाँ कहूँ से सब नोटिस कर 1 रु स्टार्ट हो फास्ट केस 1 रु स्टार्ट हो आउ सेकेंड केस है कि दुई जन भितर डिफरेन्स जो ऊपर गिवेन लिखाला भितर जो डिफरेन्सटा अच्छी से जो ऊपर लिखाई आउ देख ये जोटार एंड है से ही स्टार्ट है भितर डिफरेन्स ऊपर लिखाई ना तो ये किसी करवार ना लास्ट नंबरटा को पिक कर लास्ट नंबर के 101 तुमको बगी तले 101 थी कथा दुईटार अच्छी ये दुईटा काट दियो बस 101 रु 1 कमाओ 100 तो तुमको बगी यही तुम राइट आंसर हम बुझिपाल कि नहीं यहीटा ही राइट आंसर हम एतकी ही था तार जिनस बाकी यार ऊपर आम डिटेल्स जानवा कि केमती हुए जिते मुझे कहि कि 2/1 × 3 लिखाई तो यहाँ मुझे लिखिपारि कि 1/1 - 1/3 तो यहीटा लिखवा जहाँ ना यहाँ लिखवा से एकाटा बुझिपाल कि तो सेमती मुझे लिखिपारि फास्ट लिखिपारि 1/1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/7 एमती डॉट डॉट ही आसबो और लास्ट 1/99 - 1/101 तो तुम ये देख कि सेकेंड टर्म फास्ट टर्म सेकेंड टर्म फास्ट टर्म सेकेंड टर्म फास्ट टर्म सेकेंड टर्म फास्ट टर्म कटिगला कटला कि नहीं तो तुम कह कि ये आसीगला 1/1 - 1/101 तो देखो ये के आसला 101 101 - 1 तो तुम कह कि 100/101 बाकी एतकी करी टाइम कौन लॉस कर बता जे भी एमती क्वेश्चन दिखाई लास्ट टर्मटा को देख ताटू 1 माइनस कर दियो बस सरला आंसर बाकी कौ जिन देखार अच्छे ये सब देखार कि 1 रु स्टार्ट होता कथा दुई जन भितर डिफरेन्स ऊपर दिखाई कथा जो ये दुईटा साटिस्फाई हो गला चलला आंसर बुझिपाल कि बिल्कुल ये टाइम लगे ना तापर देखो लिखाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 प्राइम नंबर्स x एंड y इज 145 जदि दुईटा प्राइम नंबर एलसीएम कहूँ दुईटा प्राइम नंबर लसागु कहगला से केमती बाहर संख्या दुईटर खाली गुणफल दुईटा संख्या को गुणन करदेवी एलसीएम बाहर अच्छे तो तुमको कह कि दुईटा संख्या को गुणन कले 145 होगा कथा 145 मत ये 5 रु ही देखा जाऊँगी कि संख्या 5 रे कटुव तो 5 रे केते गुणन कले हम 29 गुणन कले हो 5 रे 29 मल्टीप्लाई कले हो गला 145 बुझिपाल कि नहीं तार मत कही से भितर ना वाईटा बड़ थी तो मुझे या वाई नहीं बेटा एक्स नहीं मत लिखाई ना एक्स ठारू वाई बड़ रो वाई रैल्यू के 29 मत कही 10x - y 10x - y रैल्यू के तुमको कह कि 10 × 5 - 29 तो 50 - 29 आंसर के 21 आंसर के 21 ऑप्शन ए तुम राइट आंसर है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लिखाई अनिल कैन डू ए वर्क इन 80 डेज अनिल जदि गोटे कम को करब तो 80 दिन में करदेव व्हाट परसेंट ऑफ द टोटाल वर्क कैन बी डन बाय अनिल इन 30 डेज जदि मुझे कहूँ कि अनिल 80 दिन में पूरा काम करूला 80 दिन में पूरा काम करूला माने कौनटा
80 दिन रे पूरा काम करूला माने 80 डे रे 100% वर्क होउतला एबे तुम ताकू ना 30 दिन काम करबार अछि से अनिल ही करबो 30 दिन काम तो कामर केते सरबो एटा मते देखबार अछि एटी गोटे शून कटि गला 8 भाग को जदी 100% हला तो एटी 12.5 गुणन होइदियो 12.5 गुणन 8 हेले हुए 100 12.5 गुणन 8 हेले ही जाय 100 तो तुम कहबो कि एठी भी जदी 12.5 गुणन कर देबी तो हे जिवो केते 37.5 तो 37.5% तुम वर्क सरी थी जदि 30 दिन कम करा हेले तो तुम कह कि ऑप्शन डी तुम राइट आंसर है देख कौन लिखाई द कॉस्ट प्राइस अपन आर्टिकल हूँ 360 इफ प्रॉफिट परसेंटेज हूँ 8% देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट वैल्यू बाहर कर बताओ तो कौन करवार अच्छी 360 रो 8% 360 रो 8% देखो केमती करा हुए 360 रो 8% 36 गुणन 8 कले हम 288 आ गोटे शून परसेंटेज पाई दुईटा छाड़ी दशमिक तो आंसर सी गला के 28.80 बाकी 28.8 दिखाई जीरो ना लिखले भी चलो है कि देख कौन लिखाई इफ सेलिंग प्राइस अपन आर्टिकल हूँ 2400 एंड मार्क प्राइस हूँ 3000 व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज तो बताओ यहाँ ना एमआरपी लिखित मूल्य है 3000 बिक्री कराई 2400 केते टंका छड़ा गला केते टंका छड़ा जाऊँ 600 टंका छड़ा गला 600 टंका जदि छड़ा जाऊँ से क्या उपरे छड़ा जाऊँ 3000 उपरे छड़ा जाऊँ बुझीपार कि ना तो बताओ ना 600 रे जदि 5 गुणन करी हम कि 1/5 माने केते परसेंट 20% कि देखिकी जना पड़ी 10% वैल्यू होता 300 20% वैल्यू होता के 600 बुझिला कि नहीं तो आंसर के 20% आंसर के 20% देखो ए पर्सन वॉक एट ए स्पीड ऑफ 6 km/h and cover a certain distance in 4 hours. If the person increase speed to 8 km/h, how long will it take to cover the same distance? भल से बुझ गोटे पर्सन अच्छी जे कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाऊँ केते डिस्टेंस कवर करुच्ची जाना नहीं बाकी 4 घंटे करदेला तो डिस्टेंस इक्वल टू कौन हुए स्पीड इंटू टाइम तो तुम कह कि 6 × 24 ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे गला 4 घंटा गला तो यहाँ किसी गोटे किलोमीटर जाइए सेम किलोमीटर तुमको जीवार अच्छी जो तुम ए स्पीडटा 8 किलोमीटर प्रति घंटे अच्छी केते घंटा जीव ये मत लिखाई हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस समान डिस्टेंस तुम जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे गल तो केते टाइम रे पहुँची 6 × 24 है 8 × 3 = 24 हम तो तुम कह कि 3 घंटा होते घंटा हो 3 घंटा ये कौन अच्छी बता पूरा इजी क्वेश्चन अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7.14% ऑफ 66.67% ऑफ 21.84 ये मत कहला तुम जानी कथा कि 7.17 माने 7 होल 1/7% लिखवा जहाँ 7.14% लिखवा भी सही समान ये दुईटा सेम यार माने के 1/14 या फ्रैक्शन वैल्यू के 1/14 14 भाग रु गोटे समान भाग दबा जहाँ 7 होल 1/7 लिखवा कि 7.14% लिखवा भी सही एकटा बुझिपार कि नहीं तो तुम कह कि प्रथम जो लिखाई 7.14% लिखाई ता जगह मुझे लिखिपारि 1/14 के लिखिपारि 1/14 ऑफ माने मल्टीप्लिकेशन तापर लिखा 66.67% 66.67% एक्चुअल था 66.66% था जोटा कंटिन्यूअस चली जाए तो एंड कराई ना लास्ट 7 लिखिकी एंड कर दिए तो यार माने वैल्यू के 2/3 यार वैल्यू ला 2/3 तो तुम कह कि आसी 2/3 ऑफ किए यहाँ भी देखो यहाँ सरला ऑफ माने मल्टीप्लिकेशन किए 21.84 तो जब मुझे 2 रे काटवा स्टार्ट कली 2 रे 7 7 3 के 21 21 रे काटबे 21 के 21 21 4 84 तो 04 तो आंसर के 1.04 ये ऑप्शन है नहीं ऑप्शन बोधे रंग थी पारे यदि क्वेश्चन यहाँ ही दिखाई तो आंसर हम के 1.04 क्लीयर है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लिखाई ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 days बी इज 68% मोर एफिशिएंट देन ए फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क ये मत जब भी टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आसला ना एफिशिएंसी दिहला तो तुम खुशी हो कथा एफिशिएंसी आड़ू ही सब क्वेश्चन हैंडल हो जाए 68% माने के तुम बताओ 68 टा 17 17 68 अच्छी कि मुझे कि 17 × 4% लिखिदेवी हेले 68% हम बता मत हम कि नहीं
हम ना 17 इंटू 4% लिखिदे 68% हम कि 4% माने केते 1/25 आ गुणन 17 माने 68% वैल्यू आसीज 17/25 तो तुम कह कि जड़े जदि 25टा कम करुच्ची आउ जड़े ना 17टा अधिका कम करवा कथा लिखाई ना ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 days बी इज 68% मोर एफिशिएंट देन ए 68% मोर एफिशिएंट माने आउरी से 17टा अधिका कम करि पारबो तो ये 42टा कम करथबो कोनटा अछि बता 42टा कम कला ये एटा करूची ए गोटे दिन में 25टा कम करुच्ची आ से केते दिन करिकी कम सरीची 28 दिन कम करिकी सारीची से ही कम करा हबो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क से समान कम करबो तो एटा देखो समान कम हला ये 42टा करूची आ केते दिन करबो एटा मते जणा नै तो बस काटबा 14 रे काटबे 14 दुगुणे 28 14 3 42 ए तीनटा याडे आसले डिवाइड हे जो तो ये गला केते 50/3 आंसर केते 50/3 डेज आंसर केते आसला 50/3 डेज हला तो तापर देखो अभिषेक मार्क्स द प्राइस ऑफ द लैपटॉप ऑफ हिज लैपटॉप 50% एबव द कॉस्ट प्राइस फास्ट तुम्हें लिखित मूल्य 50% बढ़ाई देल ही अलाउ द कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्क प्राइस एबे तुम्हें डिस्काउंट दे देल फास्ट इंक्रीज है से गोटे आर्टिकल फास्ट बढ़ला तापर कमला बढ़ा कमा होतबो सक्सेसिव केस होची जदि सक्सेसिव केस आसवा स्टार्ट होला तो एडी हमें डायरेक्ट एक्स वाई मेथड लगे फास्ट तुम कह कि गोटे जिनसटा बढ़ी देला तो +50 ए मु ताऊ कमाउची केते 30 रो -30 गोटे प्लस गोटे माइनस तो माइनस हो गला 50 गुणन 30 बाय 100 ये देखो ये गोटे गोटे शून्य कटिगला तो ये को माइनस कले लगे 20 -15 तो आंसर के आसला 5% प्लस साइन आसला तो प्रॉफिट हो प्लस साइन आस तो प्रॉफिट हो लिखाई ना व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज तुमको बगे आंसर आसो 5% आंसर के आसो 5% क्लियर है चलो देखो आम जदि क्वेश्चन देखा चला कौन लिखाई देखो ए पर्सन लेंड सर्टन सम ऑफ मनी एट द annual rate of 24% on simple interest in 5 years the interest amounted to 1200 more than the sum lent बहुत ध्यान से बुझो लिखाई छे पर्सन लेंट ए सर्टन सम ऑफ मनी किसी पैसा धार ने की गला annual rate 24% प्रति वर्ष रे आ सरल सुध रे 5 वर्ष पई तो 5 वर्ष रे फाइनल रेट परसेंटेज केते थिबो फाइनल रेट परसेंटेज केते थिबो लास्ट रे 5 वर्ष परे केते थिबो तुमको कहबो कि 24% 5 वर्ष पई जीवो तो 24 पंचा 120 तुम कह कि 120% हो जाइए 120% होगा कौन एसआई ये गला एसआई तापर लिखाला देखो तापर कौन लिखाई इन 5 years द इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1200 मोर देन द सम लेंट एबे जो अमाउंट हो जाउची तुम कह कि 120% जदि आसीगला 120% जदि आसीगला ध्यान से बुझ 120% जदि आसीगला आ प्रिंसिपल केते था प्रिंसिपल सब के परसेंट है 100% है गला नहीं प्रिंसिपल के परसेंट 100% तो कौन लिखाई देखो इन 5 years द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू इंटरेस्ट जोटा अच्छे इंटरेस्ट अमाउंट बुझिपाल कि माने जोटा अधिका आसूची अधिका केते आसला 120% सी ना 1200 अधिका अच्छी काटू प्रिंसिपल ठारू तो प्रिंसिपल ठारू ये केते अधिका अच्छी कि केते परसेंट रो अधिका अच्छे तुम कह कि 20% रो अधिका अच्छे तो 20% वैल्यू के 1200 1200 है तो मत पचार सम बाहर करके बताओ सम माने 100% वैल्यू बाहर कर 20 केते गुणन कले 12 हम कि 6 जदि गुणन कली 120 मैंने 60 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 60 तो ये भी 60 मल्टीप्लाई कले आंसर के 6000 आंसर के 6000 बुझीपार कि नहीं क्वेश्चन लेवल यहाँ ही दिखाई है मैंने क्वेश्चन यहाँ ही पचराई है चलो देखो तुम जदि आम टीचिंग स्टाइल भल लगुच आम जो वे रे पढ़ाऊँ तुमको जब भल लगुच प्रॉपर तुम क्लास करने चाहूँ इंडिविजुअली मैथ चाहिए मैथ कर जीके चाहिए जीके कर ओडिया चाहिए तो ओडिया भी कर बुझीपार कि नहीं तो तुम्हें सिस्टमेटिक वे रे पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा जाऊँगी बुझीपार तो एवं जाए देख जमीक मुझे मैथर कहबी तो कर्तव्य बेस जो चलुची से आम 41 ରୁ 42टा क्लास सरी है तो आम जाए चली प्रॉफिट एंड लॉस बुझीपार तो नेक्स्ट क्लास जो हम तापर से डिस्काउंट कवर कराबो तापर धीरे 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 आगू बढ़ाबो तो मैंने आहरी बहुत सारा चैप्टर अच्छे तो मानिक चलो लगभग तुमको केतटा क्लास मिलबो जदि मैं यही हिसाब से देखिकी चलबी ना तो 100 पाखापाखि क्लास हो तो जोटा भी कंप्लीट अरिथमेटिक पूरा डिटेल्स माने मैथ रो किसी झंझट नहीं
पूरा थरे ही पढ़ी चल बस कंप्लीट बुझी पार कि तो सही वे पढ़ाई जब तुम चाहूच देन आम कर्तव्य बेस जॉइन कर पार एवं बहुत डिस्काउंट चलुची तो डिस्काउंट तुम जॉइन हो बुझी पार कि पूरा सिस्टमेटिक वे पढ़ा तुमको ये जो मॉक टेस्ट मिलूँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए आरआईपीएम मॉक टेस्ट बुझी पार कि तो चलो आम आगे चलवा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिखाई इन ए स्मूदीएस्ट रेसिपी गोटे रेसिपी अच्छी द रेशियो ऑफ द फ्रूट आउ योगर्ट या रेशियो के 5:2 तापर से कहला एंड द रेशियो ऑफ द योगर्ट एंड हनी या रेशियो के 3:1 आम तो पचार व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रूट आउ हनी तो तुमको कह कि 5:3 हो गला के 15:2:1:2 तो तुमको कह कि आंसर के 15:2 तुम राइट आंसर हो 15:2 तुम राइट आंसर हो बुझी पार कि नहीं है तो जे भी देख फास्ट लास्ट मगा जाइए फ्रूट योगर्ट फ्रूट रहा 5 हनी हूँ लास्ट 1 जदि मुझे कि लास्ट मागिची ना देख फ्रूट टू हनी प्रथमटा और लास्टा मागिची तो किसी करवार नहीं दुटा गुणन कर दुटा गुणन कर बस सरला आंसर बुझी पार कि नहीं फास्ट लास्ट जो कराई 5:3 15:2:1:2 काम सरला बुझीला कि नहीं चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आम नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैग है 1056 प्रॉफिट परसेंटेज है 20% इफ द सेलिंग प्राइस हूँ 800 देन द लॉस परसेंटेज इज बहुत ध्यान से बुझ ये मत कहुई सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैग है के 1056 1056 ये के 20% प्रॉफिट होती तो तुमको कह कि 120 हो गला 120% होना सीपी रा कार सीपी रो 120% तो वैल्यू के 1056 ए मत कहला जदि मुझे 800 टंकार बिक्री करी तो मुझे देखे कि सीपी रो केते टंका आसबो सीपी रो केते परसेंट आसबो ये मुझे देखे तो तुमको कह कि यही संख्या ना 12 रे पूरा कटिज 12 रे काटिले के 12 10 120 12 जदि काटिले 12 96 12 96 है तो तब मुझे कि जब 8 रे काटली तो 11 8 रे काटले 100 बुझी पार कि नहीं तो निजे भाव जदि मुझे कि 11टा को 10 करवार अच्छे 11टा को 10 करवार अच्छे तो मुझे केमती करबी गुणन 10/11 कले हो गुणन 10/11 कले हो बुझी पार कि नहीं तो तुम कह कि एठी भी से हिसाब से मुझे कौनटा करी गुणन 10 डिवाइडेड बाय 11 तो तुम ये आसीगला 1000 डिवाइडेड बाय 11 1000 डिवाइडेड बाय 11 हेल्ले केते हो तुम कह कि 90 पॉइंट समथिंग हम 19 पॉइंट किसी भी हम ना तो बताओ लॉस हो कि नहीं लॉस के 91 100 रु 91 माइनस कर देवार 9.09% लॉस 9.09% लॉस 90 पॉइंट किसी परसेंट तुम पाक आसला तो लॉस के 90 पॉइंट किसी आपको बढ़ी जो जदि बढ़ीगला तो 91 माइनस कर दियो ना 100 रु 91 माइनस करो 100 रु 91 माइनस हेल्ले के 9 तो 9.09 बुझीला कि नहीं चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम लास्ट क्वेश्चन थी लिखाई हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 8 एमती केतरा 2 अंक विशिष्ट संख्या अच्छी जे कि 8 द्वारा विभाज्य तो बताओ प्रथम संख्याटा 8 2 16 हो गला 2 अंक विशिष्ट संख्या प्रथम संख्याटा 8 2 16 लास्ट संख्या किए थी 12 96 8 गुणन 12 लास्ट संख्याटा 8 गुणन 12 थी है कि तो मुझे कहूँ कि एठू भी 8 काट दियो एठू भी 8 काट दियो तो ये दुईटार डिफरेन्स के ये दुईटा डिफरेन्स के 10 ये दुईटा डिफरेन्स है 10 और प्लस 1 कर दियो तो आंसर हो गला के 11 11टा नंबर थे आंसर के 11टा नंबर थे केमती कराऊँ लास्ट टर्म तुम कह तो कि पूरा बाहर कर दी एमती देखो ये सब मुझे सर्ट ट्रिक गुड़ा बुझीपार बाकी केमती हुए देख 12 गुणन 8 होता प्रथमटा सेकेंड होता 2 गुणन 8 और बाय डिफरेन्स लास्ट टर्म माइनस फास्ट टर्म बाय डिफरेन्स और प्लस 1 है कि नंबर ऑफ टर्म्स बारे तो तुम कह कि एठू जब 8 काटुची देख ये 8 8 कमन गला ये 8टा पूरा काटिदेली तो बस माइनस करके प्लस कले तो सरला ना आंसर है कि नहीं तो माइनस कले 10 है प्लस 11 तो मुझे ही कहूँ कि माइनस करके डिफरेन्स चेक करके प्लस 1 कर दियो आंसर बाहरीगला बुझीपार कि नहीं आज क्लास इतनी ही एंड करवा नेक्स्ट वीडियो भेटवा क्लासेस केमती लगुच कमेंट सेक्शन निहाती जनइबे है आम ट्राए करवा कि जहाँ भी बेस्ट मेथड अच्छी ताकू ही नहीं सॉल्व करा नेक्स्ट वीडियो भेटवा जय हिंद।